तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 6 जो कि है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। आपके सामने नजर आ रहा है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। चैप्टर का नाम क्या है? रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। चलो, तो मैं आपसे बात करता हूं कि चैप्टर के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले तो रिटायरमेंट का मतलब समझो। देखो, जनरली क्या होता है, सपोज करो 4 पार्टनर है फर्म में, ए बी सी डी। अब एक पार्टनर है सी, उसने अपनी इच्छा जताई कि यार मैं पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, यानी अब मैं इस फर्म में और ज्यादा काम करना नहीं चाहता हूं, मैं ये फर्म छोड़ना चाहता हूं। कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है एक इंटीमेशन देके। तो अब सी ने इच्छा क्या जताई कि मैं पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जाना चाहता हूं। अब आपको पता है एक पार्टनर फर्म छोड़ेगा तो फर्म का होगा दोबारा से रिकंस्टिट्यूशन। जैसे एडमिशन के टाइम पे देखा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे देखा, अगर रेशियो चेंज होता है तो आपको फर्म का रिकंस्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा, यानी आज की डेट में आपको दोबारा से नई फर्म डेवलप करनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब यह है कि पूरा हिसाब किताब दोबारा से करना ही पड़ेगा। तो आप कौन कौन सी एडजस्टमेंट आपने एडमिशन के टाइम पे की, वही सारी रिपीट कर लो, वही सब कुछ यहां पर दोबारा से पढ़नी है। तो सबसे पहला टॉपिक आपने क्या पढ़ा था? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वहां पर पढ़ा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो, लेकिन यहां पर पढ़ेंगे गेनिंग रेशियो। अब आप कहोगे सर यहां गेनिंग रेशियो क्यों पढ़ेंगे? देखो यार, 4 पार्टनर थे ना, ए बी सी डी। अब सी जब फर्म को छोड़ के जा रहा है तो वो अपना शेयर, अपने प्रॉफिट का शेयर बाकी बचे हुए पार्टनर को या किसी एक या दो पार्टनर को देके जाएगा। तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं या जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं वो इस टाइम पे गेन करेंगे कुछ ना कुछ। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? गेनिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। इसके बाद आप एडजस्टमेंट करते थे सर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर आप लोग बनाते थे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप लोगों को यहां पर भी रिवैल्यूएशन, यानी आपको सारी की सारी एसेट्स, सारी की सारी लाइबिलिटीज को दोबारा से चेक करना है, दोबारा से रीवैल्यू करनी है। उसके बाद आपको रिजर्व्स हुआ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हुआ, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हुआ, इसके अंदर आपकी ओल्ड गुडविल भी थी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था, इसके अलावा जनरल रिजर्व था, और भी बाकी जो कंटिजेंसी रिजर्व हैं या किसी भी प्रकार के रिजर्व हैं वो सब कुछ यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद आपको कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। अब आपको रिटायरिंग पार्टनर को कितना अमाउंट पे करना है ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के बाद आप उसे पे करोगे अमाउंट, और पे करने के बाद आपको लास्टली रिमेनिंग पार्टनर जो हैं वो अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। आप कहोगे सर डिलीटेड टॉपिक्स में ये वाला टॉपिक है, तो बिल्कुल मैं आप सही सोच रहे हो। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपको अब नहीं पढ़ना है। और ध्यान रखना, थोड़ा सा यार हार्ड टॉपिक था, थोड़ा सा दमदार टॉपिक था, सीबीएसई ने आपका सिलेबस बहुत इजी कर दिया। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी जो पार्ट्स हैं जो आपको पढ़ना है 2021 के सिलेबस के हिसाब से, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो चलिए हम लोग बात करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के बारे में। जैसे कि मैंने आपको एडमिशन में क्वेश्चंस करवाए, मैंने आपको वहां कोई भी केसेस नहीं करवाए थे, सिर्फ आपको पहला ही केस करवाया है। और वो केस इसलिए क्योंकि वो ज्यादातर क्वेश्चंस में आता है और ज्यादातर आपसे पूछा जाता है। यहां पर भी सेम मैं आपको सिर्फ पहला ही केस बताऊंगा जो आपको याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा बाकी देखो कोई भी केसेस याद नहीं रखने, क्वेश्चन को समझो और क्वेश्चन को समझने के तरीके से फिर आप करो उसे। क्योंकि केसेस रटोगे तो यार काफी लोचा फैल जाएगा, इतनी चीजें रट नहीं पाओगे आप। इसलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चन के करने के तरीके को समझो। बाकी यार देखो केसेस वेसेस में कुछ नहीं रखा, आपसे केसेस वैसे भी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे कभी भी। ठीक, तो चलो देखो, मैं आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो दोनों ही कैलकुलेट करना सीखेंगे। आप लोग गेनिंग रेशियो तो पता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन करेंगे और मैंने आपसे क्या कहा, सिर्फ मैं आपको एक ही केस बोलूंगा जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और वो केस भी मैं सिर्फ इसलिए बोलता हूं आपसे क्योंकि उसमें आपका ओल्ड रेशियो और जो आपका गेनिंग रेशियो या जो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो आपका सेम आएगा।
यहां पर आपका रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो सेम आएगा। कौन सा केस है? वो सिर्फ पहला ही केस है आपका। पहला केस अगर आप बुक में रीड करोगे तो आपका होगा जब आपको ओल्ड रेशियो दे रखा होगा और आपको बताया होगा कि कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है। इसके अलावा और आपसे कुछ नहीं कहा होगा, ये नहीं बताया होगा कि वो जो रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हो रही है वो अपना शेयर किसे दे के जा रहा है। ये आपसे कुछ नहीं कहा होगा। सिर्फ आपको क्या दिया है? आपको ओल्ड रेशियो दिया है और आपको बताया है कि कौन पार्टनर फर्म को छोड़ रहा है। तो ऐसे केस में आपका जो न्यू रेशियो होगा, आपका जो गेनिंग रेशियो होगा, वो आपका सेम होगा। बाकी तो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन करवा रहा हूं, काफी सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो आप लोग देखते जाइए बस। और लगभग ये समझ लो टीएस ग्रेवाल बुक के हिसाब से सारे ही क्वेश्चन करवा रहा हूं। सिर्फ एक दो छुटपुट क्वेश्चन जो किसी काम के नहीं है, सिर्फ वही मैं आपके छोड़ूंगा। तो चलो खैर, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आता हूं पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, तो ए बी सी 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 1/2, 2/5 और 1/10। भाई सिर्फ इतना ही पढ़ूंगा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि भैया रेशियो देखो जरा, 1/2, 2/5 और 1/10। मतलब भैया डिनोमिनेटर तो सेम है ही नहीं किसी का। तो एक काम करो यार, पहले रेशियो को जरा ठीक बनाओ, रेशियो को थोड़ा ठीक कर लो इसे। तो देखो कितना कितना है, एक का है 1/2, दूसरे का है 2/5 और तीसरे का है आपका 1/10। एक काम करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना तो आता है ना सभी लोगों को। चलो एलसीएम लोगे, 2, 5 और 10 का एलसीएम आएगा 10 आपका। तो 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, तो हो जाएगा 5/2। फिर 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, तो 4/10 1 जा 1 और 1 1 जा 1। तो जो आपका ओल्ड रेशियो है वो है 5/4/1। ध्यान रखना ये है आपका ओल्ड रेशियो जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन था, बस थोड़ा सा गलत तरीके से गिवन था। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो क्या है। फाइंड ए न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ सी रिटायर्स। अगर सी रिटायर हो जाता है, सी कौन है? ये तीसरा पार्टनर है, ये वाला। सी रिटायर हो गया तो जो न्यू रेशियो है आपका वो क्या हो गया? इनका बचा हुआ रेशियो क्या है? 5/4। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप कहोगे सर क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, जो चला गया उसका रेशियो हटा दो, बाकी बचे हुए पार्टनर का न्यू रेशियो हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं गेनिंग रेशियो, तो ध्यान रखना सिर्फ पहले केस में और सिर्फ इसी केस में जो आपका गेनिंग रेशियो है वो 5/4 ही निकल के आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं सिर्फ यही केस याद रखो कि जब आपको ओल्ड रेशियो दे रखा हो और जब आपको बताया हो कि सी पार्टनर रिटायर हो रहा है या एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो जो आपका न्यू रेशियो है वही क्या आएगा? गेनिंग रेशियो। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट कैसे करोगे? मैं एक काम करता हूं, करके भी दिखाई देता हूं आपको। ये देखो, तो गेनिंग रेशियो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलो जल्दी से कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो ए बी सी 3 पार्टनर थे, इनका न्यू रेशियो देखो भाई, न्यू रेशियो तो 2 ही पार्टनर का होगा, ए और बी का। तो 5/4, तो ये है 5/9, ये है 4/9। इसका न्यू रेशियो सी का 0, क्योंकि सी तो रिटायर हो गया। बाकी फिर हम लोग ओल्ड रेशियो देखेंगे, तो 5/4/1, यानी 5/4/1 का 5/10, 4/10 और 1/10। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करो। 9 10 जा 90 आपका एलसीएम आएगा, 50 माइनस और 9 5 जा 45। ये लो भाई, इसका एलसीएम निकालो, तो ये कितना था आपका? ये नीचे था 10, तो 9 10 जा 90 और आपका 9 10 10 2 10 इंटू 4 40 माइनस 9 4 जा 36। तो अगर आप माइनस करो तो ये 5/90, इसे आप माइनस करोगे 4/90 और इसका तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। ठीक, और अगर आप इसे वैसे कैलकुलेट करो तो ये आएगा नीचे 90 बनाओगे आप डिनोमिनेटर में, तो 9 से ऊपर मल्टीप्लाई, 9 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये माइनस, यानी माइनस का मतलब ये सेक्रीफाइस कर गया, ये दोनों गेन कर गया। अब आप देखो गेनिंग रेशियो, मैंने क्या बताया? गेनिंग रेशियो कितना आएगा? 5/4। देख सकते हो आप ऊपर, ये देखो 5/4। ठीक है, तो ये है आपका गेनिंग रेशियो। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे सिर्फ आपको पहला केस याद रखना है। पहले केस में क्या है? जब आपका ओल्ड रेशियो और जो पार्टनर सिर्फ सेक्रीफाइस कर रहा है उसका शेयर आपको गिवन दे रखा हो। चलो खैर, अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, और अब मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करवाऊंगा। देखो, फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। न्यू रेशियो निकालना है। मोहन शिव हरी पार्टनर है, 5/4 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। मोहन रिटायर हुआ एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरी। चलो एक काम करते हैं यार, पहले तो मैं आपको लिख देता हूँ कौन कौन पार्टनर हैं। शिव है, मोहन है और हरी है।
ओल्ड रेशियो कितना है इनका 5/4, यानी 5 + 5 10 और +4 14। तो एक का है 5/14, दूसरे का 5/14 और तीसरे का 4/14। ठीक, अब मोहन रिटायर्ड हुआ। मोहन कौन है? ये बीच वाला। इसका शेयर इक्वली लिया शिव और हरि ने। अच्छा, इक्वली का मतलब 5/14 का आधा ले लिया शिव ने, 5/14 का आधा ले लिया आपके हरि ने। जरा 5/14 का आप लोग क्या हाफ बता सकते हो मेरे को? जब भी किसी अमाउंट का हाफ निकालते हो इंटू 1/2 कर दिया करूँ, तो ये आएगा 5/28। तो यानी 5/28 आपका ए ने ले लिया और 5/28 आपका दूसरे ने ले लिया। देखो तो कितना था, 5/28 आपका इसे मिल गया और 5/28 आपका इसे मिल गया। चलो तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो 28 एलसीएम आएगा, 14 2 जा 5 10 जा +1, तो ये आएगा 5 15/28, ये आपका आ जाएगा। यहाँ पर भी एलसीएम लोगे 28, 14 2 जा और 4 2 जा 8 प्लस, तो 1 5 1 जा 5, तो ये आएगा 13/28। तो जो आपका न्यू रेशियो है हम कह सकते हैं 15 आपका 13 आएगा। आप कहोगे सर गेनिंग रेशियो, भाई ये कितना कितना गेन कर रहे हैं देख सकते हो। तो इनका गेनिंग रेशियो आएगा इक्वली। बात समझ गए या नहीं समझ गए? चलो इतना अगर समझ में आ गया है तो सेकंड पार्ट देखो, बी पार्ट देखो। ये तो हो गया ए पार्ट, अब जरा देख लो बी पार्ट। तो पी क्यू आर पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो P/Q/R, तीनों पार्टनर को नाम भी लिख देते हैं। P/Q/R प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5/4/1। तो यहाँ से P रिटायर हो गया। ये लो भाई P कौन है? पहले ही वाला है। तो Q और R का रेशियो कितना हो जाएगा? 4/1। यही आपका न्यू और यही आपका गेनिंग रेशियो। बस भाई सेकंड क्वेश्चन भी खत्म। इसके बाद आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। तो RSM 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर करना है 2:1 में। चलो अच्छी बात है, दे रखा है। M decided to retire from the business and his share is taken by R and S in the ratio 1/2। ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो इससे ज़्यादा हार्ड केस मेरे ख्याल से है ही नहीं। केस तो मैं कहूँगा नहीं, क्वेश्चन है ही नहीं। देखो समझो, M जो रिटायर हुआ है, M ने अपना शेयर किस किस को दिया है? R और S को दिया है। किस रेशियो में? 1/2 में। जरा समझना, M gives his share, M अपना शेयर दे रहा है किसको? R को। फिर लिखो M gives his share, तो M अपना शेयर दे रहा है किसको दे रहा है? S को। कितना कितना दे रहा है ये सुन लो। तो M का शेयर है कितना? पहले तो ये देख लो, थर्ड पार्टनर है, M का शेयर है 1/5, तो 1/5 लिख दिया। किस रेशियो में दे रखा है? 1/2, यानी 1/3 एक को दिया, 2/3 दूसरे को दिया। कैलकुलेट करो इसने किसको कितना दिया। 1 1 जा 1, 5 3 जा 15। इसको निकालो, 2 1 जा 2, 5 3 जा 15। यानी M ने R को दिया 1/15 और M ने S को दिया 2/15। अब बचा ही क्या है यार क्वेश्चन में? तो R और S दो ही पार्टनर बचे हैं सिर्फ। ओल्ड रेशियो कितना था? 2/5 और इसका भी 2/5 और तीसरे का तो हमें कोई मतलब नहीं है। तो ओल्ड रेशियो ये इन दोनों का था। M ने कितना दिया? M ने R को दिया 1/15 और M ने S को दिया 2/15। लो भाई प्लस कर लो और न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लो। तो 15 एलसीएम, 5 3 जा 3 2 जा 6, 15 बन जाओ और ये 1 का 1, तो ये आ जाएगा 7/15। इसे कैलकुलेट करो, 15 एलसीएम, तो 5 3 जा 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा आपका 2, तो 6 + 2 7/15, सॉरी 6 + 2 आपका 8/15। ठीक, आप एक बार चेक भी कर लो कहीं गलती तो हमसे नहीं हो रही। 15 एलसीएम, 5 3 या 3 2 या 6, 15 1 जा 15 और 2 का 2 आएगा। वेरी वेरी गुड। तो जो आपको रेशियो है, न्यू रेशियो है, वो आपका 7/8 आ जाएगा। ये आपका क्या है? न्यू रेशियो। अब आप लोग कुछ लोग मेरे से कहेंगे सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सॉरी गेनिंग रेशियो। भाई ये देखो ये कितना कितना गेन कर रहे हैं। तो R गेन कर रहा है 1/15, S गेन कर रहा है 2/15, यानी 1/2 आपका क्या है? गेनिंग रेशियो। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग फोर्थ पे, क्योंकि हम लोग समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ मैंने आपको नहीं करवाया है, क्वेश्चन फिफ्थ पे आओ डायरेक्ट। क्वेश्चन 4 आप रीड करोगे, एकदम आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। तो XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2, 3/10, 1/5। अब आप फिर रोगे क्यों? भैया डिनोमिनेटर देखो कैसा दे रखा है यार, क्वेश्चन आगे पढ़ना ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि पहले डिनोमिनेटर ठीक करो, तो ये आपका 1/5। पहले डिनोमिनेटर ठीक करो तो आप एलसीएम लोगे 10 आएगा, 2 5 जा तो 5 का 5, 10 1 जा
तो ये 3 का 3 और 5 2 जा 2 1 जा 10। तो आपका ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो अब आप पढ़ोगे 5:3:2। चलो ठीक है। इसके बाद जरा रीड करो क्वेश्चन। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर व्हेन वाई रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। तो अगर वाई रिटायर हो रहा है, वाई कौन है भाई? ये देख लो, एक्स वाई। वाई कौन है? बीच वाला पर्सन ये। तो इनका न्यू रेशियो कितना आएगा? क्योंकि और कुछ तो कहा नहीं है, 5/2। गेनिंग रेशियो कितना आएगा इनका? 5:2। ये लो भाई, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इतना आसान सा तो क्वेश्चन था, क्योंकि हमें ये तो पता ही नहीं कि y जो गया है उसने कितना x को दिया, कितना y को दिया। चलो आगे बढ़ो और जल्दी जल्दी बढ़ो। चलो 6th क्वेश्चन देख लो। 5th के बाद 2 पार्ट हैं तो दोनों ही पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। WXYZ 4 पार्टनर, वो भी अजीब से नाम दे दिया यार, पहले W कर दिया। चलो WXYZ आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगेन आप लोग फिर रोने लगे। क्यों रोने लगे? क्योंकि भैया रेशियो देखो जरा, 1/3, 1/6, 1/3 और 1/6। तुम लोग बात बात पे रोया मत करो। देखो तो 6 LCM आएगा, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6। तो इनका जो ओल्ड रेशियो है वो कितना आएगा? 2:1:2:1। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया मेरे से। चलो दोबारा से लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये लो, तो इनका जो ओल्ड रेशियो है वो आ गया 2:1:2:1। एक तो 4 पार्टनर है नालायक। चलो आगे देखते जरा क्वेश्चन। तो वाई रिटायर्स एंड WXZ डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ये लो भाई, आपको न्यू रेशियो दे रखा है। किस किस का दे रखा है? W, X और Z। तो ये जो y है ना, ये बीच वाला, ये रिटायर हो गया। ठीक है, न्यू रेशियो कितना है इनका? इक्वली। इक्वली का मतलब 1:1:1। आपसे कहा है गेनिंग रेशियो निकाल दो। ये लो भाई, गेनिंग रेशियो क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो एक है W, एक है X, एक है Z। चलो तो इनका ओल्ड रेशियो लिखो। W का है 2/2 + 1 3 और 3 6। X का देखो 1/6, Z का देखो 1/6, क्योंकि ये तो रिटायर हो गया ना, इसका नहीं लिखना। न्यू रेशियो, ओफो, मैंने यहाँ पर आपके लिए ओल्ड रेशियो पहले लिख दिया, जबकि पहले क्या लिखना है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो भाई न्यू रेशियो तो तीनों का इक्वल है, 1/3 1/3 1/3। अब जो ओल्ड रेशियो लिखा था वो अब लिख लो, 2/6 1/6 और ये भी 1/6। करो भाई कैलकुलेट, और जल्दी से करो कैलकुलेट। तो 6 LCM, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 आ गया। इसके बाद माइनस, फिर 6 1 जा 6 और 2 का 2, तो ये आ गया 0/6। ये लो भाई, ये ना गेन कर रहा है, ये ना सेक्रीफाइस कर रहा है। इसको कैलकुलेट करो। 6 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और फिर ये माइनस, मेरे को ये S2 का साइन लगाना इतना ज़्यादा आ गया कि मैं वही लगा रहा हूँ। 6 1 जा 6, तो 1 का 1, तो ये आ गया 1/6। इसको कैलकुलेट करो तो ये आपका आ रहा है 6 LCM, तो 3 2 जा और 2 1 जा 2, तो 6 1 जा ये आपका 1/6। अब आप देख रहे हो x गेन कर रहा है 1/6, z गेन कर रहा है 1/6। अच्छा जरा एक काम करो, पुराने वाले का रेशियो देखो, जो बेचारा चला गया, इसका शेयर कितना था? इसका शेयर था 2/6। तो देखो 2/6 में 1/6 मिल गया x को, 1/6 मिल गया z को, और y चले गए भाई साहब। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से जल्दी, क्योंकि समय हम लोग काफ़ी बचाएंगे। तो कुमार, लक्ष्य, मनोज और नरेश, फिर अगेन 4 पार्टनर, और आप लोग 4 पार्टनर देख के पता नहीं क्यों रोने लगते हो। देखो 3:1:4 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। कुमार रिटायर हुआ और उसका जो शेयर है वो लक्ष्य और मनोज ने एक्वायर किया है 3:2 में। अब आपसे कहा भैया कि न्यू रेशियो निकाल दो, गेनिंग रेशियो निकाल दो, और जो निकालना हो सब कुछ निकाल दो। चलो एक काम करते हैं, देखते हैं। तो कुमार से किस किस ने एक्वायर किया है? लक्ष्य से, लक्ष्य ने और मनोज ने। तो मैं लिख देता हूँ पहले से। तो लक्ष्य एक्वायर्ड फ्रॉम, कौन रिटायर हुआ? कुमार। तो लक्ष्य ने कुमार से कितना एक्वायर किया? चलो ये देख लेते हैं। एक और पार्टनर था मनोज, इसने भी एक्वायर किया है। तो मनोज एक्वायर फ्रॉम कुमार। अब देखो जरा, तो सबसे पहले देख लो कुमार का शेयर कितना है। ये देखो कुमार आपका है पहला ही पार्टनर, तो पहला पार्टनर है यानी 3 वाला। तो 3 + 2 5, 1 6 और 4 10 आपका। तो 3/10 इसका शेयर था बंदे का। ठीक, 3/10 को इन दोनों ने कौन से रेशियो में लिया है? 3:2 में। तो 3/5 इसने लिया, 2/5 इसने लिया। देख लो जरा, 3 3 या 9,
5 10 जा 50, 3 2 जा 6 और 10 5 जा 50। अगर आपसे पूछा जाए ना गेनिंग रेशियो, तो भाई ये आपका गेनिंग रेशियो हो गया 9:6, यानी 3 3 या 9, 3:2। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया गेनिंग रेशियो। बट अब अभी आप कहोगे सर न्यू रेशियो तो निकाल दो, ये लो भाई, कुमार तो चला गया, कुमार का तो न्यू रेशियो आएगा नहीं, लक्ष्य हुआ, मनोज हुआ और आपका नरेश हुआ। ठीक है, इनका ओल्ड रेशियो लिख लो जल्दी से। तो लक्ष्य 2 1 4 और अपॉन में कितना आएगा 3 + 2 5 और 5 10। तो ये लो भाई, तो लक्ष्य को मिल गया, लक्ष्य को कितना मिल गया कुमार से 9/15, फर्स्ट वाला देखो जरा, ये वाला। फिर मनोज को कितना मिल गया, मनोज को मिल गया 6/50। और भाई नरेश को तो कुछ भी मिला ही नहीं, तो नरेश का जैसे थे वैसे ही रहेगा। 50 आपका एलसीएम और आपका 10 5 जा 5 2 जा 10। ठीक है, इसके बाद 51 जा तो 9 का 9, तो 19/50 इसका हो गया। फिर 10 5 जा 50 अगेन आपका एलसीएम, 10 5 जा 5 1 जा प्लस 50 1 जा तो 6 का 6, 11/50। इसको भी ज़रा 50 बना लो, तो ऊपर भी 5 से नीचे भी 5 से, तो 5 4 जा 20/50। तो जो आपका न्यू रेशियो है वो निकल के आ गया 19:11:20। और अगर आपसे अभी भी पूछोगे सर गेनिंग रेशियो क्या है, तो ये देखो 9:6। सिर्फ 2 ही लोग गेन कर रहे हैं, तीसरा ना गेन कर रहा है ना तीसरा सेक्रीफाइस कर रहा है। चलो देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो, वरना फिर हम लोग आ जाते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 8 पर। आप सोच रहोगे सर पूरे ही क्वेश्चन करवाओगे क्या, बिल्कुल भाई मैं लगभग सारे ही क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ABC पार्टनर है, शेयर कर रहे हैं 843, बी रिटायर हुआ और उसका शेयर इक्वली लिया ए और सी ने। भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन यार, मैंने क्यों लिख दिया वैसे ये क्वेश्चन, चलो देख लेते हैं। ABC पार्टनर है, ओल्ड रेशियो कितना था 8:4:3, तो 8 और 4 12 और 3 15, तो ये लो भाई 15 लिख दो अपॉन में। तो बी रिटायर हुआ है, बी कौन है, ये है भाई बी। ये बताओ इक्वली लिया है ए और सी ने, तो 4/15 का हाफ बता सकते हो, हाफ का मतलब इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 4/15 2 या 30, यानी 4/30 इसे मिल गया, 4/30 इसे मिल गया, इक्वली मिल गया ना। जल्दी से एलसीएम लो, 30 एलसीएम आएगा, 15 2 जा 8 2 जा 16 प्लस 30 1 जा 4 का 4, ये आ गया 20/30 और ये आ गया 30 अगेन इसमें एलसीएम लोगे आप लोग, और भाई मेरा पेन जल्दी से चल जाओ, तो 30 इसमें एलसीएम 15 2 जा और 3 2 जा 6 प्लस 30 1 जा तो 4 का 4, तो ये आ जाएगा 10/30। तो जो आपका न्यू रेशियो है वो आ जाएगा 20:10 और आप सभी लोगों को पता है 2:1। ठीक है, तो ये आपका आ गया न्यू रेशियो। अब आप लोगों में से कुछ लोग कह रहे हैं सर गेनिंग रेशियो बता दो, भाई इन दोनों ने इक्वली लिया है ना, इक्वली लिया है ना, ए और सी ने, आधा लिया ए ने आधा लिया सी ने, तो गेनिंग रेशियो क्या आएगा इक्वली, यानी 1:1। इसके बाद भाई 8th क्वेश्चन भी इजी था आपका, 9th क्वेश्चन 10th क्वेश्चन पे आ जाओ। 9th तो मैंने करवाया नहीं क्योंकि 9th आप देखोगे बुक में एकदम ईजी क्वेश्चन होगा। तो 10th देख लो, PQR पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 7:5:3 में। अब P रिटायर्स हुआ एंड इट्स डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन Q एंड R बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन P एंड Q। तो भाई इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको न्यू रेशियो और आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ओल्ड रेशियो हमारा कितना था 7:5:3। अब ये थे PQR, ये लो PQR। तो जो आपका न्यू रेशियो है उन्होंने कहा है जो पहले था उनका वही रहेगा। तो कौन रिटायर हुआ था, रिटायर हुआ था आपका P रिटायर्स, तो भाई P ये पहले वाला हटा दो, तो जो न्यू रेशियो है वो हो जाएगा 5:3। अब आप कह रहे हो सर गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो भी तो 5:3 होगा क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक, पहला ही केस है आपका जो मैं आपको याद करने के लिए बताया हूँ। इसके बाद आ जाओ 11th क्वेश्चन पे, और शायद मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन भी हो सकता है हमारा, या हो सकता है सेकंड लास्ट हो, नहीं बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। बाकी आप बुक में देखोगे इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। चलो, मुरली नवीन ओम प्रकाश यानी MNO पार्टनर हैं 3/8। फिर रोने लगे आप लोग, रोने क्यों लगे, क्योंकि भैया डिनोमिनेटर देखो ज़रा, तो कितना कितना है 3/8 है, 1/2 है और आपका 1/8 है। भाई एलसीएम लोगे आप 8 ही आएगा, तो ये तो 3 है,
2 4 जा 8, 4 1 जा 4, तो ये 4 आ गया और ये आपका 1। ठीक है, तो 3 4 1 आपका ओल्ड रेशियो है। अब देखो जरा, मुरली रिटायर्स, मुरली कौन है भाई, पहला ही है, पहला यानी 3, ये वाला रिटायर हो गया। मुरली रिटायर्ड एंड सरेंडर 2/3 ऑफ ए शेयर इन फेवर ऑफ नवीन। वेरी गुड। तो एम सरेंडर्स लिख लो भाई साफ साफ, तो एम सरेंडर्स इन फेवर ऑफ एन। तो एम ने एन को कितना दिया, मुरली ने एन को 2/3 ऑफ ए शेयर लिखा है, तो ऑफ ए शेयर यानी इसका शेयर कितना था, 3/8। बात समझ में आ गई। जो ये रिटायर हो रहा है इसका शेयर 3/8 था, तो अपने शेयर का 2/3 इसने किसको दे दिया, एन को। बाकी देखो जरा, एम सरेंडर्स इन फेवर ऑफ एन के बाद कौन है, ओ, क्योंकि एम तो चला गया, तो इन्होंने कहा है एंड रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ ओम प्रकाश। तो बाकी बचा हुआ शेयर किसको दे दिया, ओम प्रकाश को। अब ये सोचो 2/3 इसने दिया है नवीन को, तो 2/3 बचेगा कितना, 1/3, क्योंकि भैया टोटल हमेशा 1 आता है। 2/3 एक को दिया है तो 1/3 ही तो दूसरे को दिया होगा, तो 1/3 इंटू ये आपका इसका शेयर कितना था, 3/8। तो ये 3 1 जा 3 और 8 3 जा आपका होता है 24। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा आपका आता है 6 और 8 3 जा 24। तो बस अब उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो शेयर देख लो आप एन का और ओ का। तो एन और ओ का ओल्ड शेयर कितना था, एन और ओ भाई 4:1, यानी 4/8 इसका, 1/8 इनका। ओल्ड शेयर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, किसको कितना मिल गया, तो इसे मिल गया 6/24, इसको मिल गया 3/24। प्लस कर लो, इजी क्वेश्चन, 24, 8 3 जा 24, 4 3 जा 12, प्लस 24 बन जा, तो ये 6 का 6, ये आएगा 18/24। इसको करो जरा मल्टीप्लाई, तो 24 आएगा, 8 3 जा 3 1 जा 3, प्लस 24 1 और ये 3 के 3, तो ये आ जाएगा 6/24। आपका आंसर आएगा 18:6, या इसको हम लिख सकते हैं 6 3 जा 18, 3 1 जा 3। ये आपका आ गया न्यू रेशियो। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर गेनिंग रेशियो भी बता ही दो। भाई ये देखो कौन कितना गेन कर रहा है, 6:3 यानी 2:1। देख लो भाई, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और मैंने आपको न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो आपके टीएस ग्रेवाल बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग सारे कंप्लीट करवा दिए। तो फाइनली इतना ही कहूँगा, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि मैं बहुत जल्द से जल्द सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूं, सारी वीडियोस अपलोड कर दूं, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहा करो। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दिया करो अपने ओपिनियंस। इसके अलावा वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया करो। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लें। मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।